दोस्तों, मैं सन्नी स्वागत करता हूं आप सभी का अंग अकेडमी पर। आज हम लोग एक इतिहास का टॉपिक देख रहे हैं, मैसूर के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके युद्ध और उनके गवर्नर जनरल और जो महत्वपूर्ण संधियां हुई मैसूर युद्ध में, उन चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ाम में बनते हैं। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम मैसूर युद्ध की। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक होता है, जिसमें वेरेलस्ट गवर्नर जनरल अंग्रेज की तरफ से रहते हैं और यह युद्ध वेरेलस्ट और हैदर अली के बीच लड़ा जाता है। यह युद्ध जो है हैदर अली और वेरेलस्ट के द्वारा लड़ा जाता है। तो याद रखेंगे, प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी, वेरेलस्ट अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट और किसके साथ युद्ध होता है? हैदर अली के साथ, हैदर अली के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784। यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। होता क्या है कि 1780 से 1784 के बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान जो है 1784 तक इस युद्ध में शामिल हो जाता है। 1782 से 1784 तक जो युद्ध चलता है, उसमें कौन सा? टीपू सुल्तान अंग्रेज से जो है युद्ध करते हैं। आगे चलते हैं तृतीय मैसूर युद्ध पर। 1790 से 1792। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच होता है और इस युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यहाँ पे फिर युद्ध कॉर्नवालिस किसके साथ लड़ते हैं? टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। चतुर्थ मैसूर युद्ध में चलते हैं अब, चतुर्थ मैसूर युद्ध पर। चतुर्थ मैसूर युद्ध में क्या होता है? 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है और यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली हैं और यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। जो प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, इन सभी युद्धों के बीच में कुछ कुछ संधियां होती है। आइए उस संधि को देखते हैं और एक बार इन युद्धों को फिर से चर्चा करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 69 के बीच जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें एक संधि होती है जिसे बोलते हैं मद्रास की संधि। क्या बोलते हैं? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि ये किनके बीच होती है? हैदर अली और वेरेलस्ट के बीच में। अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि होती है। उसके बाद 1780 से 1784 में द्वितीय मैसूर युद्ध होता है, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल रहते हैं, जहां पे हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है और 1782 से आगे का युद्ध जो है उनका पुत्र टीपू सुल्तान लड़ता है। यहाँ पे भी एक संधि होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, मंगलौर की संधि। कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हो रही है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हो रही है। और अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध होता है और यहाँ पर एक संधि होती है जिसे कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट और हैदर अली के बीच युद्ध, और संधि कौन सी होती है? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, अंग्रेज गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। आगे का युद्ध जो है उसका पुत्र टीपू सुल्तान लड़ता है और यहाँ पर अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के बीच में मैंगलोर की संधि होती है।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पर जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेज का आधिपत्य हो जाता है।